Students and my dear viewers and my dear subscribers, today I am going to teach the class 10th students. In this class, I am going to teach important NCERT sums which are related to the exercise 2.2. सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और क्लास 10th में पढ़ने वाले CBSE और बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थियों को स्वागत करता हूं कि वह इस चैनल को देखें और इसको देख करके जो है इससे जो है क्या करें, आइए तो इसके सम्स को देखा जाए। और इसका सम्स जो है कह रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुज सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन एज फॉलोज। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा दिया है ये गिवन में हम लोग लिखते हैं, गिवन दैट में ये हम लोग जो बना रहे हैं ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। इस सेकंड क्वेश्चन को हम लोग यहाँ सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये दिया है √2,1/3 है ना। उसके बाद से हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है कि जो px क्या होगा। px माने इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होगा इसी को हमें फाउंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो we have given that यहाँ दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है √2,1/3, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं ना। तो बाई इक्वेटिंग वी गेट, हम लोग जब इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। आइए देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वह √2 हो जाएगा, ओके। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो वैल्यू होगा वह 1/3 हो जाएगा, है ना। नाउ अब जो हमारा ये इक्वेशन होता है px निकालने का, ये हम लोग पढ़े हैं कि x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ जो है हम लोग इसकी वैल्यू को निकालते हैं। x² अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू हमको यहाँ लिखा गया है √3/1 कर देते हैं इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ बाई 1 करके हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 में 1 में 3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 में x² से करेंगे तो 3x² हो गया। और यहाँ जो है माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, √2x हो गया। और 3 से 3, देखिए यहाँ जो है एक चीज़ ध्यान में रखना है कि बनाते समय हमें हमेशा सावधानी बरतनी है कि 1 है तो 1 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। अब 3 में √2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2 इंटू एक्स, अब प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा इक्वल टू
0 यहाँ हो गया। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 3। तो यहाँ हमारा आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमें px निकालना है। px माने क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। यही हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर इसका हम रूट 0 निकालेंगे तो हमारा यही जाएगा। 0 निकालेंगे और 0 का जो है सम करेंगे तो ये आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो 1/3 आएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 है तो यहाँ जो है हमें गिवन दिया है, गिवन दैट लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमा अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमें दिया हुआ है वह है 0 और √5 है ना। हमें क्या फाइंड करना है, इसको लिखते हैं। फाइंड करना है px को हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। तो वी हैव गिवन दैट, वी हैव गिवन दैट क्या हमें दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कमा अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमें दिया हुआ है 0, √5, ठीक है जी। अब जो है इसको हम इक्वेट कर लेते हैं। तो बाई इक्वेटिंग वी गेट, इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को जो है आप घर पर जो है वीडियो को आगे पीछे करके आप लोग देख सकते हैं। और ये आपको यूट्यूब प्रोवाइड करता है ये फैसिलिटीज़, तो आप लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि हमें सुविधा हो। यहाँ देखिए अब यहाँ हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो √5 हो जाएगा, है ना। नाउ अब हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसमें इसको हम लोग वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, 0 इंटू एक्स हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है, तो √5 है तो √5 यहाँ बैठा देते हैं इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं कि 0 में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। तो x² प्लस √5 इक्वल टू 0। सो px का जो वैल्यू हमारा आ गया वह x² प्लस √5 हो गया। इस प्रकार से जो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है वह निकल गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान है और इसको जो है आप लोग चाहेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। और HPL क्लासेस के चैनल को देखते रहिए और आपका जो है सारा सम्स जो है इसमें मिलेगा। अगर सवाल बना रहे हैं, अगर फंस रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है ये 5 को देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी लिखते हैं गिवन दैट, माने क्या हमें दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कमा अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है -1/4 कमा 1/4 दिया है। अब हम क्या करते हैं कि गिवन के बाद से हम लोग जो है
क्या हमें निकालना है उसको देख लेते हैं। तो जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हमें निकालना है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो बाई वी हैव गिवन दैट, क्या हमें दिया है उसको ले लेते हैं। वी हैव गिवन दैट, क्या दिया है, तो हमें दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कमा अल्फा इंटू बीटा हमें दिया है -1/4 कमा 1/4। इक्वेटिंग, अब इसको हम लोग इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग वी गेट, लिख लो, बाई इक्वेटिंग वी गेट। इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ देख लेते हैं क्या दिक्कत है। तो यहाँ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हुआ वह -1/4 हुआ, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू हुआ वह 1/4 हुआ। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0 होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है जी, -1/4 इंटू एक्स हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 पुट कर लिए इक्वल टू 0। बाई 1 करके हम एलसीएम निकालते हैं। तो 1, 4 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। 1 से 4 में डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 4 में x² से करेंगे तो ये 4x² हो गया। माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। साइन का बहुत ध्यान देना होता है। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से करेंगे तो 1 आएगा। 1 इंटू एक्स लिखेंगे, इसके लिए हम x लिख सकते हैं क्योंकि 1 हिडन होता है। 4 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 से करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है वह निकल गया 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आपका एक्सरसाइज ये ख़त्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट जो है चैप्टर का कुछ थ्योरी बताने जा रहा हूँ, और उसको आशा है कि आप लोग जो है पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे, तभी एक्सरसाइज 2.3 जो है आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम एंड व्हाट इज फैक्टर थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है पहले की क्लासों में जो है डिवीज़न पढ़े होंगे, है ना। तो डिवीज़न जो है, डिवीज़न में ये बताया गया था कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। तो फैक्टर में आपको बताया गया होगा, सर लोग बताए होंगे कि अगर कोई नंबर है, गिवन नंबर है, और उस नंबर को जो भी अन्य संख्याएं डिवाइड करती है वह उसका फैक्टर कहलाता है। हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करेंगे, फैक्टर्स आर द नंबर्स हु डिवाइड द गिवन नंबर्स। फैक्टर्स ऐसा नंबर होता है
जो किसी अन्य नंबर को डिवाइड करता है ना। तो ये फैक्टर थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का कुछ जो है थ्योरम्स पढ़ते हैं जिसको ज़रूरी है। इसमें पहले हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ये क्या होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हमने एक संख्या लिया 23 में अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में ले जाते हैं तो 21 आ जाता है, 2 हो गया। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपको बताया गया होगा प्रीवियस क्लासेस में। तो 7 को हम लोग डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस 2 को रिमाइंडर बोलते हैं। इस 3 को कोसेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड। इसका नाम है भाजक, हिंदी में भाजक। इसका नाम है शेषफल। इसका नाम है भागफल। और इसका नाम है भाज्य। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमारा व्यू है कि दोनों क्लास, दोनों मीडियम के बच्चों को जो है पढ़ाया जाए एक साथ। तो इसके लिए ये बताया गया है कि क्या होता है। तो अब रिमाइंडर थ्योरम में ये हमें जानना है कि मान लिया जाए लेट px इज डिवाइडेंड पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। gx रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया गया है कि px क्या है अगर डिवाइडेंड पॉलिनोमियल हो, gx क्या हो अगर डिवाइजर पॉलिनोमियल हो, qx क्या हो अगर कोसेंट पॉलिनोमियल हो, और rx क्या हो अगर रिमाइंडर पॉलिनोमियल हो। तो इसको हम इस प्रकार से दिखाते हैं, px डिवाइडेंड पॉलिनोमियल, gx डिवाइजर पॉलिनोमियल, qx कोसेंट पॉलिनोमियल और rx रिमाइंडर पॉलिनोमियल से अगर हम लोग दर्शाएं। तो यहाँ देखिए, पहले के क्लासों में बताया गया है कि जो डिवाइजर होता है वह डिवाइजर जो होता है, सॉरी, जो डिवाइडेंड होता है, डिवाइडेंड, ठीक है, ये जो है डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसी को जो है हम लोग रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। शेषफल प्रमेय जिसको हिंदी में बोला जाता है। हिंदी में क्या इसका नाम है? शेषफल प्रमेय। अब इसी को इस पर हम लोग सजा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रिमाइंडर थ्योरम states that dividend polynomial equal to divisor polynomial into quotient polynomial plus remainder polynomial।
ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देते हैं। यहाँ जो है डिवाइडेंट पॉलिनोमियल को हम लोग px से दर्शाए हैं, ये px हो गया। डिवाइजर पॉलिनोमियल को हम लोग gx से दर्शाए हैं, तो इसको हम लोग gx से दर्शाते हैं। इनटू है, बीच में इनटू लिखते हैं। फिर qx हमारा क्या है, तो कोसेंट पॉलिनोमियल है, प्लस रिमाइंडर पॉलिनोमियल को हम लोग rx से दर्शाए हैं। तो यही जो है इसका एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। इसी का नाम क्या है, इसी को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं, जिसे हिंदी में शेषफल प्रमेय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देते हैं कि यह शेषफल प्रमेय होता है। तो रिमाइंडर थ्योरम जो एक्सरसाइज 2.3 के में पढ़ने में बहुत सहायता करता है, तो इसको आपको बताया गया। अब जो है लास्ट जो है, आज के वीडियो का लास्ट जो है आपको बताया जा रहा है, वह है बेस इसका यही है। केवल यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको बदल देंगे। रिमाइंडर के बदले में हम लोग फैक्टर थ्योरम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फैक्टर थ्योरम। यहाँ हम लोग समझेंगे कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। ऐसे मान लिखते हैं कि 4 है और 24 है, दो ऐसे नंबर है, तो 4 को 24 में डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में 24 आता है। यहाँ जो हम देख रहे हैं, इसका जो रिमाइंडर है, जिसको शेषफल बोलते हैं, वह 0 आ जाता है। तो अगर रिमाइंडर जो है आपका 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो 4 इज द फैक्टर ऑफ 4 इज द फैक्टर ऑफ 24 एंड 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ 24, है ना। तो ये चीज़ है, ये थ्योरी जानना है। यहाँ भी अगर देखिए रिमाइंडर थ्योरम को अगर फैक्टर थ्योरम के हिसाब से बनाना है, अगर कन्वर्ट करना है, तो सारा चीज़ यही रहेगा। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम को हटा करके यहाँ फैक्टर थ्योरम स्टेट्स दैट लिख सकते हैं, ठीक है। सेम चीज रहेगा, यहाँ लिखेंगे इसको इरेज करके यहाँ बता रहे हैं आपको, आप समझ सकते हैं। अगर जो है इफ rx इक्वल टू 0, rx इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो px होगा वह gx इंटू qx के बराबर हो जाएगा, है ना। इसका अर्थ हुआ कि gx इज द फैक्टर ऑफ px और qx इज द फैक्टर ऑफ px। तो gx और qx दोनों, मतलब हमारा जो डिवाइजर पॉलिनोमियल होगा या कोसेंट पॉलिनोमियल होगा, दोनों ही जो है डिवाइडेंट पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे फॉर्मूला है जिसके सहायता से आप एक्सरसाइज 2.3 को बनाएंगे। 2.3 चैप्टर और 2.4 चैप्टर जो है इस फॉर्मूला की सहायता से बनता है, जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला जो हमारा फॉर्मूला इसमें है, यहाँ लिखते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसको आप एक बार जो है वीडियो को
वॉच कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, देख लीजिएगा। फर्स्ट फॉर्मूला है, अभी बताया गया है कि px इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। इसी फॉर्मूला से हम इसका पहला फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपको gx निकालना है, ठीक है, तो px में से rx को घटा करके और तब जो है हम लोग qx से भाग कर देते हैं। हिंदी मीडियम वाले लड़कों के लिए आपका भाजक बहुपद इक्वल टू यहाँ होगा भाज्य बहुपद माइनस शेषफल बहुपद अपॉन डिवाइडेड बाई यहाँ होगा कोसेंट बहुपद, है ना। तो ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। सेकंड जो है बी नंबर है, अगर हम मान लीजिए कि हमको qx निकालना है जी, तो कुछ नहीं करना है, px माइनस rx अपॉन gx। तो ये दो फॉर्मूला बना इसके द्वारा। अगर मान लीजिए हमको rx निकालना है, हमें क्या निकालना है, rx निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो px है ना इंटू rx हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जी, rx कहीं छोड़ देंगे तो जाके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो px माइनस gx इंटू qx। तो ये तीन फॉर्मूला बताया गया जो कि इससे हमें निकल रहा है। तो इसको अभी बताया गया है कि ये रिमाइंडर थ्योरम है। ये कौन सा थ्योरम है जी, रिमाइंडर थ्योरम का एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट है 2 नंबर, हम लोग देखते हैं। px बराबर होता है gx इंटू qx। इसमें जो है ये हमें जानना है कि जो rx होगा वह 0 के बराबर होगा। इसी से हम फॉर्मूला बनाएंगे। अब दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे, ए नंबर, फर्स्ट नंबर। तो gx अगर हमें निकालना है तो ये px अपॉन qx हो जाएगा, और इसी से अगर हमें qx निकालना है तो px अपॉन gx हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला हम बना सकते हैं जो कि रिमाइंडर थ्योरम से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो में बताया गया वह एक्सरसाइज 2.3 जो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए फॉर्मूला है। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, कैसे ये फॉर्मूला बना, ये सारी चीज़ों को मैं बताया हूँ। उसके पहले एक्सरसाइज 2.2 के कुछ सम्स को जो बताया हूँ। तो ये जो चीज़ है आप जो है घर पर बैठ कर के वॉच कर सकते हैं। अच्छा लगेगा तो अपने मित्रों को भी दिखाएंगे। दिखाने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा में हमारा ये चैनल जो है चल रहा है, आपकी सेवा के लिए है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको देखें, अपने मित्रों को भी दिखाएं, और भी अच्छा लगता है तो मेरा कोऑपरेट करें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट कुछ सम्स को लेकर के आते हैं एक्सरसाइज 2.3 के लिए। तब तक के लिए जो है थैंक यू वेरी मच।